सहायता परमेश्वर से मांगे। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जो हमें वीडियो में देख रहे हैं और वो पूरी रीति से इस वीडियो के अंत तक देखें ताकि उसका पूरा लाभ ले सके। हालेलुया। और एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहन आंखों को बंद करिए, उसके बाद हम वचनों में चलेंगे। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप अति और पवित्र परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाले प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं। प्रभु हम घटे आप बढ़े, हम छुपे आप दिखे, इच्छा मेरी नहीं परंतु आपकी पूरी हुई। यीशु नाजरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रिय भाई बहन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कि आज इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी को सहायता की जरूरत है। चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे शारीरिक हो, सबको सहायता की जरूरत है। बीमार को भी आवश्यकता है वैद्य को, और जो भले चंगे उनको भोजन की आवश्यकता है। तो आज के वचन है सहायता के बारे में। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि हम इजराइल गए थे। प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया और हम वहाँ से ये तुरही लाए हैं और हम चाहते हैं कि बजाय उसकी सुरीली आवाज़ को सुने। तुरही के कई शब्द कई बारे में संकेत करता है, वो हमें बताने का भी समय नहीं है, लेकिन इस तुरही की आवाज़ के साथ में हम वचन में चलेंगे। प्रिय भाई बहन आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है यह है कि सहायता के लिए प्रार्थना। चलिए अपना बाइबल आप सभी लोग अपने हाथों में ले लीजिए और हम वचनों में चले। भजन संहिता अध्याय 12 और वचन 1 से इसे हम 8 तक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ही पन्ना नहीं पलटाएंगे, लेकिन इसी वीडियो को देखने के लिए दिल थाम कर बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि वचन अद्भुत रीति से है। परमेश्वर का वचन हल्के में नहीं लेने का, ठट्ठे में नहीं उड़ाने का बाइबल ऐसा कहती है। तो चलिए हम पढ़ें। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर बचा ले, बचा ले। यहाँ पर प्रिय भाई बहन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर हमें क्या कर, बचा ले। आज हमें और आपको भी यही कहना है, हे परमेश्वर हमें उस बीमारी से बचा ले, समस्या से बचा ले, तंगी से बचा ले, और सभी समस्याओं से हमें क्या कर, बचा ले। हमारा और आपका एक ही परमेश्वर है, उसी को आवाज देना है, उसी को पुकारना है। आगे, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। और क्योंकि दाऊद कहता है पृथ्वी पर एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वासी लोग और विश्वासी लोग मर मिटे हैं। और कह रहा दाऊद कह रहा विश्वास लोग जो है वो मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता और है। प्रति एक मनुष्य जो है अपने पड़ोसी से क्या करता है, झूठी बातें, बड़ी बड़ी डींग मारता है, झूठ सवाल जवाब करता है। किधर से भी आएगा तो बड़ा बड़ा डींग मारेगा, खीसे में 10 रुपया रहेगा कहेगा 10,000 है। डींग मारना पड़ोसी से अच्छी बात नहीं है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पड़ोसी में अगर कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है तो दूसरा जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपना गाड़ी चला के समय पे नहीं आया तो पड़ोसी जब आता है तो कहता है आज मैंने 3,000 का धंधा किया, आज मैंने 2,000 का किया। क्यों कहता है कि सामने वाली जो पड़ोसी की पत्नी है उसका पति रिक्शा चलाता है, ताकि वो दोनों में क्या हो, झगड़े हो जाए। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डील मारते हैं और आके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बहनाएं हैं और अपने पड़ोसी के साथ में बोलेगा हमारा पति ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, बहुत सारे डींग मारते हैं।
लेकिन हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है। प्रिय भाई बहन, आगे हम चलेंगे। ये चापलूसी के ओठों से और अपनी चापलूसी की ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। दो रंगी बातें करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी चापलूसी ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। उनका हिसाब किताब कुछ और है पड़ोसी से। जलन, हिंसा, प्रेम दूसरे प्रकार का है, लेकिन वो दो रंगी बातें करेंगे। ओठों से कुछ और बोलेंगे, अंदर कुछ और रहेगा। चापलूसी की बातें होगी। अरे आगे, प्रभु सब चापलूस ओठों को, और प्रभु कहता है सभी चापलूसी ओठों वालों को वो पहचानता, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप, चाहे पड़ोसी में कोई भी हो, सभी को पहचानता है। उससे कोई भी वंचित नहीं है। आगे, और उस जीभ को, और उसी जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता और है, जिससे बड़े बड़े बोल निकलते हैं, काट डालेगा। और कहता है उनकी जीभ को मैं क्या करूंगा, काट डालूंगा। वो इसलिए पैसे को ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उनकी निगाहें गलत है, उनके घर के ऊपर उनका बुरी नीयत है, इसलिए इस प्रकार वो बोलते हैं। किसी न किसी प्रकार से पड़ोसी से ऐसा बोलता है ताकि हम उनकी निगाहों में गलत है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू दो रंगी बातें अपने ओठों से करता है और जीभों से करता है, मैं तुम्हारी जीभ के क्या करूंगा, काट डालूंगा। बहुत से लोग हैं संडे के दिन कहते हैं हालेलुया, एकदम धर्मी दिखते हैं, ठीक है। मंडे के दिन देखो तो डींग मारते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कीबोर्ड अच्छे बजाते हैं, हाँ, वर्शिप बढ़िया करते हैं, लेकिन बाकी के दिन उनका अच्छा पवित्र नहीं बीतता है। संडे के दिन वर्शिप करते हैं। प्रिय भाई बहन, आप बुरा ना मानो, हम आपको नहीं बोल रहे, लेकिन जो ऐसा करते हैं, संडे के दिन वर्शिप अच्छा करते हैं, संडे के दिन धर्मी बनते हैं, मंडे के दिन वही दो रंगी बातें करते हैं, डींग मारेंगे, बड़ी बड़ी बातें मारेंगे, लोगों को दिल को ठेस देंगे, और उस ओंठों से किसी को हृदय को छलनी कर देंगे, किसी को ठेस दे देंगे। ऐसा काम हमारा और आपका नहीं है। और उसी ओठों से दो रंगी बातें करके सामने वालों को फंसाकर अपनी जाल में फंसा लेते हैं। कितने लोग तो हैं मसीह में भी आने के बाद पुरानी रवैया नहीं छोड़े, आज भी वो मसीह में दिखेंगे, मसीहत में है, लेकिन इनसे कर्जा, उनसे कर्जा, इनसे कर्जा लेके अपने फैशन में जीवन बिता रहे हैं। हाँ, और सबसे कहेंगे परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया। परमेश्वर ने आशीष दिया है, लेकिन इनसे उनसे लेके अपना कॉलर टाइट ना करो, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। याद रख लेना प्रिय भाई बहन, जो भी कर्जा ले लिया है और जो कर्जा पेट नहीं किया, मरने के बाद उसका स्वर्ग में ठिकाना नहीं है, क्योंकि प्रभु कहेगा ये पापी को पहले नीचे ही हिसाब किताब कर लो। ऐसे लोगों को ऊपर जरूरत नहीं है, स्वर्ग भी गंदा कर देंगे। सुप्रिय भाई बहन, हम अपने जीभों को अच्छी रीति से इस्तेमाल करें, अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया में, अपने पास्टर के साथ। आगे वे कहते हैं, और वो कहते हैं हम अपनी जीभ ही से, अपनी जीभ ही से जीतेंगे, जीत लेंगे। क्या कहते हैं, अपनी जीभ ही से जीत लेंगे। देखो कोई लोग आपको देखा होंगे जबरदस्ती बात करते हैं, नहीं ये नहीं ये है, ऐसा नहीं, ऐसे ही लिखा है। वचन भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा है। बाइबल में लिखा है वचन में तोड़ मरोड़ कर ना बोलना और वचन में मिलावट न करना। वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसे ही लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु में दर्शन दिया है। चर्च वाली बेटी को देखेंगे, प्रभु में दर्शन दिया है तुम्हारे साथ हमको शादी करने का, उनको ये दर्शन दिया है शादी करने, बाकी कोई बातें नहीं मालूम। हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसी जीव को मैं क्या करूंगा, काट डालूंगा। और जो भी दो रंगी बातें प्रार्थना में जाने के बाद अपने जीवन को नहीं बदले, दो रंगी बातें करते, बहुत से लोग ऐसे हैं। बाहर निकलने के बाद उनकी रवैया देखो, अविश्वासी से भी बेकार दिखेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं विश्वास में अच्छी जीवन जी रहे हैं। आपने प्रार्थना कर रहे हो, आशीष दो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरा सोचना नहीं, उसको उसके हाल में छोड़ दो। बोलो प्रभु आपके न्याय करे। आप उनका भला नहीं करते तो उनका अपने शब्दों से, ओठों से उनको ठेस न दो। ये बातें परमेश्वर कहता है। प्रिय भाई बहन, आमीन। आगे बढ़ेंगे। हमारे ओठ, हमारे और ओठ हमारे ही बस में है,
हमारा और आपका ऊँट अपने अपने वश में, हमारा ऊँट हमारे वश में है, आपका ऊँट आपके वश में है। हमें कैसे इस्तेमाल करना है। आगे, हमारा प्रभु कौन है? और आपको सोचना है हमारा प्रभु कौन है, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा है और उसकी निगाहें हमारे और आपके ऊपर लगी है। दीन लोगों के लुट जाने और दीन लोगों को लुट जाने से, और दरिद्रों के कराने के कारण, और दीन लोगों को लुट जाने से, दरिद्रों को कराने से। दीन व्यक्ति जो नम्र है, उसको जब आदमी फंसा के लूट लेता है और वो जब कराता है तो क्या होता है? परमेश्वर कहता है, और फिर उससे कहता है परमेश्वर, अब मैं उठूंगा। अब मैं उठूंगा, मुझे गुस्सा आ गया। जिस पर वे फुफकारते हैं, और जिसको वो फुफकारते हैं, कितने लोग कर्जा लेके जबरदस्ती करते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, जिससे दिए उससे लेने की इच्छा ना करो। लेकिन प्रिय भाई बहन, उसको किसके लिए कहा गया है? जो एकदम कंगाल है, जो सड़क पे हैं, जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं, उनको दे दो, लेने की इच्छा न रखो। दान कर दो, फिर याद न करो कि वो हमको करेंगे। उनके लिए है। आप अच्छे खा रहे, अच्छे पी रहे हो, कर्जा लेके ये आराम कर रहे हो, कर्जे से फ्लाइट से घूम रहे हो, कर्जे से अपनी मनमानी कर रहे हो, ये परमेश्वर आपको शोभा नहीं देता है। इस प्रकार नहीं करना। और जब ले लोगे और जब मांगने को जाओगे तो फुफकार के बोलेंगे, हे दूंगा नहीं, क्या कर लोगे? बाइबल कहती है घमंडी चढ़ी हुई आंखें और घमंड से बोलने वाले को परमेश्वर जीभ को क्या करेगा? काट डालेगा। आगे पढ़ो। वे फुफकारते हैं, और वो तो फुफकार के भी बोलते हैं, ले लेने के बाद भी, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। और कहते हैं मैं चैन विश्राम, जो फुफकारते हैं, जिसके ऊपर जो दिन है, परमेश्वर कहता है उसे चैन और विश्राम मैं दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, और परमेश्वर के वचन पवित्र है। प्रिय भाई बहन, वो हमारे लिए भी काम आता है, आपके भी काम आएगा। आगे, उस चांदी के समान, हाँ, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, और मिट्टी पर वो ताया गया, और 7 बार निर्मल की गई, और 7 बार वो निर्मल की गई। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हे परमेश्वर, तू ही उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। और प्रभु जी, इस जो काल है, उस काल से सर्वदा के लिए तुम उनको सब क्या करना? बचाए रखना। दाऊद कहता है, प्रभु इस काल के लिए जो है ना, उन सभी को क्या करना? तुम बचाए रखना। प्रिय भाई बहन, अगर हम ईमानदारी सच्चाई से चले तो प्रभु हमें बचाए रखेगा। हम जानते हैं जो दो नंबर के काम करते हैं, झूठ के पहाड़ खड़ा कर देते हैं, वो थोड़े से अच्छा जीवन जी लेते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत खराब है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं लाजर और धनी के बारे में। धनी अच्छा जिया, लाजर तकलीफ में जिया। क्या दशा हुआ? लाजर सुखलोक में गया और धनी नरक में गया। ये आप समझ लीजिए प्रिय भाई बहन। ये ना सोचो कि मेरे लिए वचन, ये वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आगे, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, और जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। और जब भी धर्मी लोग के साथ में ऐसे अन्याय होता है तो दुष्ट कॉरल टाइट करके क्या बोलता है? हमारे जैसा कोई नहीं है। बहुत ही स्टाइल से बोलेगा, मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे देखो परमेश्वर ने क्या आशीष दिया, देखो मैं कैसा पहनता हूँ, मैं कैसा खाता हूँ, मैं ऐसा घूमता हूँ, ऐसा घूमता हूँ। लेकिन ध्यान रखना आगे क्या है। हालेलुया। आगे और ध्यान से सुनो, 8वां पद पढ़िए एक बार रिपीट। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, जब मनुष्यों में नीचपन के आदर होता है, दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते हैं। और दुष्ट लोग क्या करते हैं? चारों ओर एकदम अकड़ते हैं। लेकिन एक वचन और ध्यान देना, भजन संहिता अध्याय 11 और उसका 5वां पद पढ़िए। यहोवा धर्मी को परखता है, और ये बात ध्यान में रखना, यहोवा जो है धर्मी को परखता है। और क्या आप धर्मी हो? वो आपको परखेगा। क्या मैं धर्मी प्रकार के जीवन जी रहा हूं? ठीक है, हम कलीसिया में तो जी रहे, घर पे जी रहे, सड़क पे चलते वक्त जी रहे। परमेश्वर कहता है वो परखेगा, उसमें हम और आप खरा निकलना चाहिए। आगे, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं, और परंतु उनसे जो दुष्ट है और दुष्टता के काम करते हैं, और उपद्रव से प्रीति रखते और हैं, जो उपद्रव से क्या करते हैं? प्रीति रखते हैं,
अपनी आत्मा में घृणा करता है। और परमेश्वर अपनी आत्मा में उनसे क्या करता है? घृणा। घृणा करता है। सुप्रिय भाई बहन, ऐसा आप न करो कि परमेश्वर आपसे घृणा करे। आपका चाल और चलन और आपका स्वभाव जो है उस पे बहुत बातें निर्भर है। हमारे कर्मों को देखकर न्याय होगा, हमारे बोल को देख के न्याय होगा, हमारे उठने बैठने को देखकर न्याय होगा। हालेलुया। सुप्रिय भाई बहन, हम कैसे जी रहे हैं परिवार में, पड़ोसी में? कई लोगों तो इस समय क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी जीवन जी रहे हैं। प्रिय भाई बहन, यही तो समय है परखने का, यही तो समय है जब लॉकडाउन है, तभी आपको समझना है हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे चाल चल रहे हैं, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के सम्मुख हैं? क्या हम परमेश्वर को लिए वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है? तो आप परखे जाने में आपका साथ परमेश्वर सही समय पे, सही टाइम पे, सही न्याय करेगा। और न्याय के जो न्याय है वो परमेश्वर के हाथ में है, कोई पास्टर के हाथ में नहीं है, कोई फादरी का हाथ में नहीं है, कोई लीडर का हाथ में नहीं है। सही टाइम पे सही न्याय होगा। आज जबरदस्ती बोल सकते हैं, आज अपने ओंठों से दो रंगी बातें कर सकते हैं, अपनी जीभों से मनमानी बातें बोल सकते हैं, खूब डींग मार सकते हैं, लेकिन जब सही न्याय होगा उस समय हमारी और आपका एक जीवन की पुस्तक है जो खुदावन के पास है, वो खोल दी जाएगी और हमारा और आपका पूरी रीति से वहाँ पर लिखा है। परमेश्वर खुद देख लेगा किसे कहाँ तय करेगा, कहाँ डालने का। तो मेरा एक ही संदेश है प्रिय भाई बहन, आप अपने ओंठों से दो रंगी बात न करो, हाँ, और अपने ओंठों से छल कपट की बातें न करो, किसी को फंसाओ ना, किसी को ठेस न दो। आप अगर धन्यवाद कर रहे हो तो धन्यवाद ही करो। आप अपने ओंठों से श्राप नहीं दे सकते, आप अपने ओंठों से ये नहीं बोल सकते हैं क्या तुम्हें एक बीमारी पकड़ लिया। कोई भी आदमी अगर खांस देता है तो आप ये ना बोलो कि क्या तुमको कोरोना बीमारी पकड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर इस बातों से नफरत करता है। अगर आप ये कहोगे कोई बात नहीं, आपको खांसी आ रही है, नॉर्मल खांसी, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इस बातों से खुश होता है। कोई तो क्या बोलते हैं, बीमारी होना जरूरी है, तभी हम समझेंगे। तो क्या हम बीमारी को अनुभव ले तब समझेंगे? हम तो दिन रात दुआ कर रहे हैं कि प्रभु किसी को बीमारी न आए, और आज तक अभी तक परमेश्वर ने संभाला है। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे कलेसिया में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, एमपी हो, विदेश हो, सभी को मैं खबर ले रहा हूँ फोन लगा के। सब कहते हैं परमेश्वर यहोवा हमें संभाल के रखा है। तो मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं अच्छी खबर की अपेक्षा करता हूँ और अच्छी खबर परमेश्वर हमें देता है, और अच्छी बातों ही बोलना है कि परमेश्वर उसी बात से प्रसन्न होता है। चलिए प्रिय भाई बहन, हम सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? मैं वो उस अवसर को नहीं खोना चाहता हूँ कि आपको आशीर्वाद न दे और वीडियो ऑन कर दें। सचमुच में आप तैयार हैं तो अपनी आंखें बंद करिए, और जो नए देख रहे हैं और विशेष करके वो आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और सभी के लिए दुआ करूंगा, लेकिन वो पहले अपनी आंखें बंद करें और बोलें, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया करो। बोलिए, मुझ पे दया करो। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, मुझ पे दया करो। ये प्रभु, आज से आप हमारे उद्धार करता है। आज से आप हमारे पिता हैं और आपके हम संतान हैं, और आज से हमारे घर के ऊपर आपकी सुरक्षा का बाड़ा बांध दो। जो आप करते हो सही न्याय करते हो। यीशु जी, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दो, ताकि हम इस प्रकार चाल चले जो आपको पसंद है। मैं दो रंगी बात न बोले,
अपने जीभों से छल कपट की बातें न बोले, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें जिससे आप प्रसन्न होते हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर के हाथ आप सभी लोगों के सर पे बना रहे। और मैं विश्वास करता हूं जब तक लॉकडाउन है तब तक खुदा मन आपकी सुधि लेते रहेगा, उसके बाद भी लेते रहेगा। आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं ये परमेश्वर का वादा है। और जब भी संकट में हो केवल यहोवा को पुकारो और कहो प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, और वहीं पे आपके सब चीज उपलब्ध हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। फिर दोबारा हम आपके घर में इस वीडियो को लेके दोबारा वो वीडियो लेके फिर हम आपके घर में संडे के दिन आएंगे और फिर शुक्रवार के दिन आपके घर में आएंगे। और प्रतिदिन हम आपके लिए डेली 8 बजे से 10:30 बजे तक हमारी आराधना और वचन चालू रहता है। डेली हम सब आपके लिए दुआ करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि खुदावन आपको सही रखेगा और प्रभु का हाथ आपके सर पर रहेगा। यीशु के नाम से गॉड ब्लेस यू।